हेलो गाइस, मैं हूं कौशल और हम लोग सीख रहे हैं सी शार्प का लेक्चर नंबर 21। ओके, तो हम लोग सीख रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम लोग सीखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे इफ इल्स ब्लॉक, इफ इल्स स्टेटमेंट हो गया है और स्विच स्टेटमेंट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लूप पर, फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या काम होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कोड को कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोड को, हम लोग आज फॉर लूप के थ्रू इस चीज़ को, स्टेटमेंट को समझेंगे। ओके, चलिए चलते हैं। अगर आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर एक्सेस कर लीजिए, देन यहाँ पर आइए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोगों ने स्विच केस पढ़ा था, इसमें ये सब कुछ मैंने पहले से बता के रखा है। चलिए मैं इस कोड को रिमूव कर देते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने नए कोड की तरफ। ओके, तो यहाँ से मैं इस स्विच केस को हटा दे रहा हूँ और ये जो हमारा है यहाँ से शुरू करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फॉर लूप एक्चुअली होता क्या है। चलिए हम प्रॉपर डेफिनेशन बता देते हैं कि फॉर लूप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इन सी शार्प लैंग्वेज, for loop is used to iterate a part of program several times. If the number of iteration is fixed, it is recommended to use for loop than while or do while loop. तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है फॉर लूप की। तो इस डेफिनेशन को किस तरीके से समझेंगे, जैसे कि फॉर लूप है हमारा, तो डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर लूप्स को मैं यूज़ करता हूँ एज अ इटरेशन। मतलब हमारे पास कुछ कोड है, उस कोड को यदि मैं बार बार से रन कराना चाहता हूँ, जैसे कि बार बार मुझे कोई ऐसा कोड है, किसी को मैसेज भेजना है 10 टाइम, ठीक है, तो क्या है कि मैं एक फॉर लूप को 1 to 10 चला देंगे और उसमें प्रिंट करा देंगे है। तो ये है क्या है कि जस्ट लिखा है सिर्फ एक बार, लेकिन ये रन कितनी बार करेगा, 10 टाइम रन करेगा। किसी कोड को बार बार इटरेट कराना, रीयूज करना, इसको बोलते हैं, ये जो फंक्शन है ये फॉर लूप के थ्रू होता है। ओके, तो हम लोग अब ब्लॉक बनाते हैं और फॉर लूप को किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में चलिए सीखते हैं कि फॉर लूप को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई यूजर से मैंने कोई वैल्यू ले ली नंबर। ओके, तो हम लोग इस नंबर से क्या कर सकते हैं, इंटर द, यहाँ से नंबर ले लेते हैं कोई सा। चलिए मैं यहाँ से नंबर ले लेता हूँ NEM। ओके, इंटर द नंबर, तो यहाँ से क्या है, मुझे एक नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। तो उस नंबर को क्या करना है, उस मतलब फॉर लूप को कितने बार मुझे प्रिंट कराना है, ये मतलब ऐसा नंबर दीजिए जितने बार आपको प्रिंट कराना हो। ओके, तो मतलब क्या प्रिंट कराना है कि आपका कोई सा, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अभी। चलिए मैं फॉर लूप को डिफाइन कर लेता हूँ कि किस तरीके से फॉर लूप को डिफाइन किया जाता है, और फिर उसकी फंक्शनैलिटी भी जानेंगे कि फॉर लूप को फॉर लूप एक्चुअली चलता कैसे कैसे है, कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ उसका मूवमेंट होता है, किस स्टेज से किस स्टेज पर वो स्विच करता है। चलिए ठीक है, हम लोग एक डिफाइन कर लेते हैं फॉर लूप। फॉर, ओके, तो फॉर लूप में हमें एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोई अभी इनिशियलाइज डेटा टाइप नहीं लिया है, तो यहीं पे मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ आई को, इंट आई, इंट आई इज इक्वल टू, ओके सॉरी, इंट आई, और इसकी वैल्यू, हाँ यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या कुछ 1 डाल देता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 1, और उसके बाद आई लेस देन कितना चलेगा, नंबर तक, कितना नंबर तक, जो हम नंबर प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर मुझे इक्वल टू और लगाना पड़ेगा कि नंबर तक चले।
तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नंबर NEMBR। ओके, तो यहाँ पर नंबर डाल दिया। तो हमारा क्या, अभी आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूँ, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको, आप लोग बहुत समझदार हैं मुझे पता है। अगर इन केस किसी प्रकार से किसी भी गाइस को नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, आई विल बैक इट इन दिस पॉइंट। सो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ऐसा कोई कोड, जैसे कि मैं उस कोड को बार बार रन कराना चाहता हूँ, और कितने बार कराना चाहता हूँ ये यूजर से लेते हैं। तो इस कोड में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, तो हम इसमें क्या प्रिंट करा दें कि मैं प्रिंट करा देता हूँ, मतलब यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब कोई भी स्ट्रिंग कोई भी ले लीजिए, जैसे कि हेलो प्रिंट करा देते हैं। चलिए हेलो प्रिंट करा देते हैं, HELLO, हेलो हेलो प्रिंट करा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका हमारा फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर फिनिश हो गया। अब ये फॉर लूप काम कैसे करता है इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। बस हमारा मेन हमारा मोटो है कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। और एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, बिकॉज जब when are dealing with the long project or past project, then we will use the for loop for the maintaining our code. So फॉर लूप जो है वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक तो फोर लगा के रखा है इन्होंने, ये फोर इसलिए लगा के रखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्री डिफाइंड, ये प्री डिफाइंड है। फॉर कीवर्ड जो है वो प्री डिफाइंड है। देन हमारा ये स्मॉल ब्रेस है, उसके बाद में इंट आई इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि इंट आई यहाँ पर क्यों लिखा, आई सिर्फ क्यों नहीं लिखा, इंट आई इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आई को यहाँ कहीं पे अभी इनिशियलाइज नहीं किया था, यानी कि इंट को किसी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया था। डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको वेरिएबल आई को इंटीजर माना है, और इंटीजर यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है और उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 1। ठीक है, इस आई को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 1, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये सेमी कॉलन लगाया है। और सेमी कॉलन ये जो है ना, हमारा जो प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम ही रखिएगा, और प्रोटोटाइप में बिल्कुल भी डिफरेंस ना हो। बस ये वैल्यू आई इक्वल टू 1 2 3 जो भी रखना चाहें, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये प्रोटोटाइप चेंज नहीं होगा। जो सेमी कॉलन लगाया है तो सेमी कॉलन यहाँ पे रहेगा। ओके, तो आई लेस देन इक्वल टू नंबर, ये क्या है कि नंबर, ये नंबर कहाँ से ले रहे हैं हम, यूजर से नंबर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे इतने टाइम तक ये हेलो चाहिए अपने स्क्रीन पर, तो इसलिए मैं यहाँ से यूजर से नंबर ले रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर ये आई क्या है कि आई लेस देन इक्वल टू मीन्स आई की वैल्यू इस नंबर के या तो फिर बराबर होगी या छोटी होगी। ओके, मतलब आई कितने बार चलेगा, या तो बराबर बराबर तक चलेगा। ठीक है, और इसकी आई की वैल्यू इस नंबर से, नंबर की जो वैल्यू होगी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो आई प्लस प्लस क्या है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि ये पहले वैल्यू तो अपडेट करेगा, लेकिन यहाँ पर पहले यदि कोई काम पड़ा हुआ है अधूरा तो उसको पहले काम करेगा, देन इस वैल्यू को अपडेट करेगा। इसका मतलब ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू आई प्लस प्लस लिखना पड़ता है। जैसे कि हमारा हमारा जैसे कि प्रोग्राम है, हमारा ये फोर लूप है, तो फोर लूप क्या करेगा, पहले कर्सर कहाँ पर आएगा, ये पहले तो इस लाइन को रीड करेगा, देन इस लाइन को जो भी इसका टास्क है वो परफॉर्म करेगा, नंबर लेगा यूजर से, फिर उसके पास फॉर लूप के पास आएगा। और इंट आई, ये इंट आई क्या करेगा, एक ब्लॉक, एक मेमोरी में आई नाम का वेरिएबल बनाएगा, और उस वेरिएबल में ए 1, उसमें इंटीजर का एक आई आई जो है वो आई नाम का एक ब्लॉक बनाएगा, उसमें 1 रख देगा, राइट। तो उसमें इंटीजर की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 बाइट की या 4 बाइट की,
यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू देखिए, सी शार्प में क्या करता है कि इंटीजर की वैल्यू कितनी रहती है, 4 बाइट रहती है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेगा ये, यहाँ पर इंटीजर जो है वो 4 बाइट पहले इस मेमोरी को कवर करेगा, उसमें कितनी क्या रख देगा, 1 रख देगा। और आई जो है, आई एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया है उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आई, ये जो आई है वो कहाँ से वैल्यू उठ के आएगी, वो उस ब्लॉक से, मेमोरी में जो मैंने सेव करके रखा है आई इक्वल टू 1, वहाँ से ये सेव होके वहाँ पर सेव हो चुकी है, वहाँ से ये 1 उठेगा। और 1 आने के बाद इससे मैच करेगा कि ये जो नंबर है, नंबर जो भी दिया गया, इससे ये छोटा है या बराबर है, जो भी है। यदि दोनों कंडीशन जैसे छोटा है या बराबर है तो चल जाएगा, अदरवाइज ये फेल कर देगा। फेल करने के बाद ये ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, जब 1 आएगा और नंबर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी या बराबर होगी तो इस ब्लॉक में इंटर करेगा। ओके, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही जैसा है और इसको कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। इससे हम अपने कोड को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से अब वो इधर नहीं जाने वाला, आई प्लस प्लस की तरफ नहीं बढ़ेगा। कहाँ से, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर, ये इधर नहीं जाएगा। ये यहाँ से सेकेंड स्टेज से सीधा इस ब्लॉक में इंटर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो हमारा ये ब्लॉक से बाहर चला जाता। अदरवाइज यहाँ पर ये क्या करेगा, कंडीशन जैसे ट्रू होती है वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। इस ब्लॉक में आते ही यहाँ पर चेक करेगा कि यूजर ने क्या दे रखा है, मतलब प्रोग्रामर ने क्या यहाँ पर दे रखा है, वो अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट कर देगा। कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो, इसका मतलब ये है कि हेलो प्रिंट कराना है स्क्रीन पर। ओके, तो वो क्या करेगा, हेलो प्रिंट कर देगा। हेलो हेलो प्रिंट करने के बाद में ये क्या करेगा, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक से निकल के सीधा कहाँ जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा, आई प्लस प्लस के पास में। इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू यहाँ पर अपडेट करेगा। ये भाई आई की वैल्यू 1 थी, अब जब इसके पास पहुंचेगा आई प्लस प्लस के पास में तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2, फिर 2 कहाँ से उठ के, इस 2 इससे मैच करेगा आके, आई इक्वल टू अब वैल्यू होगी कितनी, 2। उस मेमोरी में वैल्यू सेव हो जाएगी 2, 2 को इस मैच करेगा। अगर मैचिंग ट्रू हो रही है तो क्या करेगा, इस ब्लॉक को दोबारा रन करेगा, फिर से आई प्लस प्लस के पास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ फर्स्ट स्टेज पर लूप हमारा दोबारा लौट के नहीं जाता है। यहाँ पर क्या करेगा, पहले जब हमारा कर्सर फर्स्ट टाइम आएगा तो इसको एक ब्लॉक मेमोरी बनाएगा और उसमें आई की वैल्यू 1 पुट करेगा, कर देगा। उसके बाद हमारा यहाँ मैच करेगा और यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ब्लॉक के अंदर जाने के बाद आई प्लस प्लस के पास पहुंचेगा। आई प्लस प्लस, अगर आई प्लस प्लस उसको वैल्यू को अपडेट कर देगा मेमोरी में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और अपडेटेड वैल्यू इससे मैच करेगी। देन इसके बाद इंटर फिर ब्लॉक में कर जाएगा। लेकिन कहाँ नहीं जाएगा, ये इनिशियलाइज पॉइंट पे नहीं जाने वाला। आई आई इंट आई इक्वल टू 1 के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। ये सीधा सेकेंड स्टेप से सीधा इस ब्लॉक के अंदर, फिर उसके बाद फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ पर मैच करेगा, फिर इसके अंदर, फिर ऐसे ये बिल्कुल इस तरीके से लूप चलेगा। लूप चलने के बाद में क्या है कि जितने बार कंडीशन अगर यहाँ पर ट्रू होती रहेगी उतनी बार ये रन होता रहेगा। अगर यहाँ पर कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है तो क्या करेगा, ये इस चीज को, कर्सर यहाँ से जैसे फॉल्स हुआ तो यहाँ से उठा के इस यहाँ पर फेंक देगा। अब इसके बाद में जो भी हमारा कोड लिखा होगा इसके बाद में वो उसके बाद सिक्वेंसली रन करेगा। और हमारा ये कॉन्सेप्ट जो फॉर लूप का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ये बहुत बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है, जिसके थ्रू हम जैसे कि हम लोग कभी क्या होता है कि इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपके सामने रख देता है कि इस फॉर लूप को एक्चुअली ये बताइए कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रन करता है, किस तरीके से कर्सर कहाँ से कहाँ जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इसको रट लीजिए कि ये सिर्फ इंट आई इक्वल टू 1 जब भी ये इनिशियलाइज होगा सिर्फ एक बार कर्सर इसके पास आएगा, दोबारा इसके पास कर्सर नहीं आएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये बात आप गांठ में बांध लीजिए। और ये अब पहली बार कहाँ से कहाँ जाएगा, पहली बार सीधा आई प्लस प्लस के पास नहीं जाएगा। पहली बार यहाँ से इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर यहाँ पर कंडीशन मैच करेगा। कंडीशन मैच करने के बाद ये सेकेंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज मान लीजिए, सेकेंड स्टेज ये मान लीजिए, सेकेंड स्टेज के बाद में ये थर्ड स्टेज मान लीजिए, इसको एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड के बाद में यहाँ पर ये हमारा आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेगा। आई प्लस प्लस को अपडेट करने के बाद ये फिर सेकंड के पास आएगा, फिर थर्ड के पास आएगा, फिर फोर्थ के पास चला जाएगा, फिर सेकंड के पास आएगा, फिर थर्ड के पास आएगा, फिर फोर्थ के पास चला जाएगा, फिर थर्ड के पास सेकंड के पास आएगा, फिर थर्ड के पास आएगा, फिर फोर्थ के पास चला जाएगा।
इस तरीके से आप नंबरिंग कर लीजिए। इंट आई इक्वल टू 1 को 1 दे दीजिए, इंट आई लेस देन इक्वल टू नंबर आई लेस देन इक्वल टू नंबर को 2 दे दीजिए, और कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो इसको 3 दे दीजिए, और इसको आई प्लस प्लस को 4 दे दीजिए। तो आप एक बार लिख लीजिए कि 1, पहले तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। ये यहाँ पर 1 के पास नहीं जाएगा, ये इस चीज़ का पहले से आप बहुत ध्यान रखिए। जब भी पहले हमारा यहाँ पर कर्सर आएगा, वो सीधा 2 के बाद पहले 3 के पास जाएगा, 3 के बाद 4 पे जाएगा, 4 के बाद यहाँ 2 पे आएगा, 2 के बाद 3 पे जाएगा, 3 के बाद 4 पे जाएगा, 4 के बाद 2 पे आएगा। यदि कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती रही तो, यदि कंडीशन जैसे ही फेल होती है तो ये कंडीशन ये लूप से बाहर कर देगा। लूप से बाहर होते ही हमारा प्रोग्राम क्या है, ये सिक्वेंसली रन करेगा, जो भी ये कंडीशन नीचे उस प्रोग्राम में दी गई हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा बाय डिफॉल्ट। और अदरवाइज अगर यहाँ पर कुछ भी जैसा भी कोड आप मैनेज करना चाहते हो, जैसा भी डेवलपर चाहता है वैसा अपने कोड यहाँ पर रन करा सकता है। तो यहाँ पर कंट्रोल हो गया हमारा, पूरा एकदम अच्छे से कंट्रोल हुआ। तो इस चीज़ को बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर द फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए मैं एक बार इसको मैंने रन कर दिया है, अगर सक्सेसफुली हुआ तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। तो तब तक यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुका है। यहाँ पर हमारे पास एक कंसोल आ चुका है, कंसोल में लिखा है इंटर द नंबर। चलिए मैं कोई इंटर द नंबर कर लेता हूँ, मतलब 6 यहाँ पर इंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यस, 6 कितने टाइम में प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 6 प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब हमारा लूप सक्सेसफुली रन कर रहा है, और हमारा ये कॉन्सेप्ट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइल लूप। वाइल लूप को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से हम उसको कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, और वाइल लूप का प्रोटोटाइप क्या है, वाइल लूप को क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी क्या एडवांटेज हैं, ये सब लोग हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग तब तक इसको वाइल लूप को यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं, वाइल लूप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग चेक करते हैं कि वाइल लूप एक्चुअली होता क्या है, वाइल लूप को क्यों यूज़ करते हैं। इसकी पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या है। सी शार्प के अंदर, इन सी शार्प वाइल लूप इज यूज्ड टू इटरेट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज रिकमेंडेड टू यूज वाइल लूप देन फॉर लूप। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इफ कंडीशन क्या है हमारी फिक्स नहीं होती। जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं है कि कितने टाइम चलना है क्या है। तो यदि इटरेशन हमारे पास फिक्स्ड नहीं होती हैं तो हमें ये वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं, अदरवाइज फॉर लूप को मतलब प्रेफर करते हैं। जब हमारे पास क्या होता है कि इटरेशंस पता होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, तो हम किसको यूज़ करते हैं, फॉर लूप को यूज़ करते हैं। यदि हमें ये पता नहीं होता है कि कितनी इटरेशंस हैं तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप का एडवांटेज यही है कि यहाँ पर मुझे पता नहीं होता है कि कितनी इटरेशंस इसमें हमें फेस करनी पड़ेंगी, तो हम वाइल लूप को अच्छा समझते हैं और इम्प्लीमेंट उसका मतलब देन उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए वाइल लूप का मैं प्रोटोटाइप समझ लेता हूँ कि वाइल लूप को किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप का प्रोटोटाइप पहले समझ लेते हैं। वाइल उसके बाद यहाँ पर वाइल में क्या है कि कंडीशन एक देते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये ट्रू है तो ये हमारा एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या है करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें हम एक कंडीशन दे देंगे। कंडीशन क्या है, इफ। चलिए मैं एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो हम एक कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, आई
आई इसमें कब तक चलेगा और किस टाइम तक चलेगा, इसमें कंडीशन कब तक चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू नंबर, NUMBER। ओके, तो आई लेस देन इक्वल टू नंबर, ये कंडीशन हमारी हो गई। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लॉक है वाइल, यहाँ पर पहले वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है आई की, उसके देन हम क्या करते हैं कि वाइल लूप को एक कंडीशन देते हैं, देन हम इस वाइल लूप का ब्लॉक बनाते हैं। तो ये प्रोटोटाइप है एक वाइल लूप का। तो इस वाइल लूप का प्रोटोटाइप एज अ डिस रहेगा, और इसमें जस्ट कंडीशन चेंज होंगी और इनिशियलाइजेशन चेंज होगा, और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। बस इस चीज़ को दिमाग में रख के काम करिए आप। और यहाँ पर एक और चीज़ इसको अपडेट कर लेते हैं कि आई प्लस प्लस बिकॉज यदि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस नहीं करेंगे, तो क्या है कि हमारा ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा। ये नेवर मतलब कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। यदि कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मतलब आग रन एक बार भी नहीं करेगा अगर कंडीशन पहले से ही फॉल्स है। ये इटरेशन इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाए, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बार बार इसको एग्जीक्यूट करे। राइट, तो इटरेस तो यहाँ पर हम एक बार मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर चलिए मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। क्या मैसेज ये है, हाय हाय। ओके, तो हाय मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। अब मुझे ये जानना है कि हाय कितने बार प्रिंट कराना है। ये हम कहाँ से लेंगे, ये हम यूजर से लेंगे, कि यूजर से मांगेंगे कि भाई हाय कितनी बार प्रिंट कराना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पर आई प्लस प्लस यहाँ पर रहेगा क्योंकि इसको इसको जब ये एग्जीक्यूट कर देगा, ध्यान देने यहाँ पर आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेगा। ओके ओके, फिर ये इसके पास यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो जाएगी, फिर ये इससे मैच करेगा, देन ये इसके ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर ट्रू होगा तो, अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ पर बाहर फेंक देगा। चलिए ठीक है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं कि हमारा ये जो है वाइल लूप का जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ये सक्सेसफुली हमारा बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए मैं इस चीज़ को समझ लेते, इस चीज़ को रन करा के देख लेता हूँ। अगर सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है तो सक्सेसफुली रन करना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा वाइल लूप सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। चलिए मैं देखता हूँ कि इसके किस तरीके से आउटपुट आने वाले हैं, और उन आउटपुट को किस तरीके से हम लोग हमारे डिजायर्ड आउटपुट हैं या नहीं है। चलिए यहाँ पर इंटर द नंबर मांग रहा है, तो इंटर द नंबर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। चलिए ठीक है। ओके, यहाँ पर लिख रहा है कि हाय उसने कितनी बार प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 टाइम उसने हाय को प्रिंट कर दिया है। इसका मतलब बिल्कुल कैसे है, बिल्कुल फोर लूप जैसा है। लेकिन इसमें क्या है कि यदि इटरेशन मुझे पता नहीं होती हैं तो हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। यदि मुझे इटरेशंस पता है कि कितने टाइम लूप चलने वाला है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ऐसा रिकमेंडेशन किया जाता है। चलिए ठीक है, जैसा भी आप उचित समझे वैसा काम कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, चलिए हम लोग अभी इस चीज़ को आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। मैं इसको पॉज करता हूँ, और तब तक आप बना के दूसरा प्रोग्राम देखिए। चलिए मिलते हैं अभी। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डू व्हाइल लूप। क्या है, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से हमारा ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है, तो उस तरीके से हम डू व्हाइल लूप का एक्चुअली कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं कि डू व्हाइल लूप किस तरीके से हमारा क्लियर होता है। चलिए मैं इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। चलिए डू व्हाइल को करते हूँ। डू व्हाइल पहले हम डू व्हाइल की डिफिनीशन समझते हैं कि डू व्हाइल की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। आप नोट्स बनाते रहिए और इस डिफिनीशन को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। द सीस ऑफ डू व्हाइल लूप इज यूज टू इटरेट इन पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स if the number of iterations is not fixed and you must have to execute the loop at least once, it is recommended to use do while loop। इसका मतलब ये है कि डू व्हाइल लूप को
इसलिए यूज़ किया जाता है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा काम वो कम से कम एक बार हो, देन उसको उसकी कंडीशन पर डिसाइड हो कि वो सही काम है या गलत काम है। पहली बार तो हो, चाहे वो कैसा भी काम हो, पहली बार वो काम होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड होना चाहिए कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग यही इसमें डू में क्या है कि कॉन्सेप्ट रख देते हैं, जो भी मुझे प्रिंट कराना है, जो भी मुझे काम करना है वो डू में रखेंगे, राइट। और व्हाइल में तो सिर्फ कंडीशन को रखेंगे। चलिए मैं कैसे करता हूँ इसको समझते हैं। इंट आई इक्वल टू ले लेते हैं एक बार, इंट आई इक्वल टू इंट आई इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, 1 ले ली। अब डू कैसे, अब डू का ब्लॉक बनाना है, ओके। डू का ब्लॉक बनाना है, और डू का ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पर वाइल लिखना है। कहाँ पर, इस जगह पे क्या लिखना है, वाइल। वाइल लिखने के बाद में मुझे इसको कंडीशन एक दे देनी है कि कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू क्या, नंबर, ओके। तो इस चीज को ये क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा और ये हमें इसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। चलिए डू में क्या करते हैं, ये तो वाइल का हो गया। अब डू में एक्चुअली काम क्या करते हैं, इसको नीचे कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए मैं डू में एक्चुअली काम क्या कर रहा हूँ, जो भी काम हो, जो भी मतलब आपके जो भी कोड हो, किसी तरह इवन ऑड हो, या कोई हमें जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत मुझे ऐसा काम पड़ता है कि कम से कम एक बार काम तो होता है, देन उसकी कंडीशन पर डिसाइड करता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा समझ लेते हैं। कंसोल से प्रिंट करा लेते हैं हाई को, कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके। और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ हाय हाउ आर यू, ओके। हाय हाउ आर यू, यहाँ पर इतना प्रिंट करा देते हैं। और जितनी भी बार चाहेंगे उतनी बार हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इस मतलब जैसे भी, जिस तरीके से भी हम हैंडल करना चाहेंगे उस तरीके से हैंडल करेंगे, राइट। तो इसको क्या है कि यहाँ पर पहले क्या है, ये चलने के बाद ये चलेगा। यदि कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, मैं आपको फॉल्स करके भी दिखाऊंगा, ओके। इस कंडीशन को फॉल्स करके भी दिखाऊंगा और इसको चला के भी दिखाऊंगा कितने टाइम तक ये चलेगा। चलिए ठीक है, मैं इस कंडीशन को ये देखिए, पहले डू व्हाइल लूप का पहले मुझे क्या समझना है, प्रोटोटाइप समझना है कि डू में क्या रखते हैं। डू में सिर्फ लॉजिक रखते हैं, क्या रखते हैं, लॉजिक, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर लेते हैं, या आई प्लस प्लस करने के बाद में, या इसके बाद में इसको यहाँ पर एक ब्लॉक बना के रख लेते हैं, या इसी जगह पे आई प्लस प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आई प्लस प्लस, ओके। चलिए ये आई प्लस प्लस हो गया। ये तो एग्जीक्यूट करेगा, राइट, एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इससे मैच करेगा, देन फिर से ये क्या करेगा, दोबारा से डू इस ब्लॉक में आएगा। यहाँ देखिए कर्सर, पहले इसको रन करेगा, इसको आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो देन फिर डू इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इसको रन करेगा और इसको कंडीशन को चेक करेगा। यदि कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, इस लूप में दोबारा से इस डू के ब्लॉक में नहीं जाएगा, राइट। और एटलीस्ट ये कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो और फॉल्स हो। इसको बोलते हैं डू व्हाइल लूप, ओके। कम से कम एक बार तो चलेगा। चलिए मैं इसको रन कर लेता हूँ और समझ लेता हूँ कि हमारा ये किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया है। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है या नहीं होता है, इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आती है। अगर ओके, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं, इंटर द नंबर। मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि नंबर मैंने डाल दिया 3। तो 3 नंबर डालते ही इंटर मारेंगे तो 3 टाइम हाई हाउ आर यू, हाई हाउ आर यू, हाई हाउ आर यू,
3 टाइम प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा ये बिल्कुल सही तरीके से डू व्हाइल लूप भी काम कर रहा है। चलिए मैं इसको एक बार और प्रिंट करा लेता हूँ। इसको मैं फेल करके दिखाता हूँ कि कम से कम एक बार ये चलेगा। इसका यही तो सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि डू व्हाइल में डू में मतलब कम से कम करो। डू का मतलब है कि करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो। ओके, पहले करो। इसका मतलब है कि इंटर द नंबर, मैं एक बार 0 यहाँ पर डाल देता हूँ। यस, हाय हाउ आर यू। उसके बाद क्या किया इसने, जैसे ही कंडीशन पर गया और वहाँ पर फेल हो गया, तो क्या करेगा ये, वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो इसके बाद ये रन नहीं करेगा। चलिए ठीक है, कम से कम एक बार तो रन किया ये, इसीलिए बोलते हैं इसको एटलीस्ट 1 टाइम इट विल रन। डू मीन्स है कि 1 टाइम इट विल रन। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं। हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट एक और इसमें कवर कर लेते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट को। और एक्चुअली मैंने ब्रेक स्टेटमेंट इसमें बता चुके हैं कहाँ पर आप लोगों को, कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट आपको स्विच केस में दिखाया था। चलिए इसको यदि आपको ज़रूरत हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वहाँ पर दोबारा से डिस्कस करूँगा। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि ये जो ब्लॉक होता है ना, जहाँ पर कॉन्टिन्यू लगाएंगे उसके बाद का सिर्फ लाइन नहीं चलेगा। और ये कहाँ कंटिन्यू करेगा, उसके वहाँ पर कंटिन्यू करेगा जहाँ जहाँ इसका ब्लॉक है। ओके, मतलब ये दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है। कंटिन्यू का मतलब है कि दोबारा से चला देगा। गो टू स्टेटमेंट का मतलब है कि यदि हमने गो टू किसी लेवल पे एक लेवल बना लिया, जैसे कि लेवल 1, तो लेवल 1 यहाँ पर मैं अगर गो टू स्टेटमेंट लगाएंगे तो गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे कि एक बार इसको मैं रन करा लेता हूँ। चलिए ठीक है, किस तरीके से मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा गो टू को। ओके, मैं इसको गो टू को रन करके देखता हूँ। और चलिए मैं इसी में समझ लेता हूँ कि GoTo को किस तरीके से एक्चुअली यूज़ करते हैं। GoTo को किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे। जैसे कि वाइल लूप, ये कंडीशन फेल हो गई। कंडीशन फेल होने के बाद में ये हमारा क्या करेगा, ये इसको यहाँ से चालू कर देगा। चलिए जब जब चालू करेगा तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा लूँगा, गो टू। ओके, गो टू यहाँ पर लेवल 1। ओके, लेवल 1, और इसको कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दूंगा। और यहाँ पर मैं लेवल 1 डिफाइन भी कर दूंगा। ठीक है, मुझे लेवल ये डिफाइन करनी पड़ेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेवल हमें डिफाइन करनी पड़ेगी पहले कि हमें कहाँ जाना है। लेवल LAVEL, लेवल। ओके, और यहाँ पर लिख लेंगे लेवल, LAVEL। ओके, ये हो चुका। अब इसका मतलब है कि गो टू हमें बताएगा कि ये देखना, गो टू क्या करेगा, यहाँ से फेंक देगा लेवल पे, और लेवल क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, देखते हैं किस तरीके का ये आउटपुट मुझे देता है। चलिए ठीक है, इंटर द नंबर मांग रहा है, मैं इसको दे देता हूँ 0। एटलीस्ट 1 टाइम चलेगा। ये देखिए ये क्या कर दिया इसने, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। अब इनफाइनाइट टाइम मीन्स मतलब जैसे कि क्या है, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर काट देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ किस तरीके से इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। ये क्या कर रहा है, लेवल ये यहाँ पर फेंक रहा है। ठीक है, यहाँ पर फेंक रहा है, और देखिए जबकि इसने क्या एक्सेस दिया है, हमने जीरो किया था। 0 के बाद में ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर ये चलाएगा। ठीक है, चलाने के बाद में ये क्या करेगा, कंडीशन फेल कर देगा। कंडीशन फेल करने के बाद ये बाहर फेंक देगा। बाहर फेंकने के बाद ये तो कम से कम चल ही रहा है ना, ये ब्लॉक कम से कम डू ब्लॉक तो चलेगा। तो डू ब्लॉक यहाँ से बाहर जा रहा है जैसे ही, तो यहाँ से क्या है कि लेवल 1 पे फेंक रहा है। लेवल 1 पे मतलब यहाँ पर कर्सर को इस जगह पे फेंक रहा है। तो कर्सर हमारा यहाँ पर आएगा, मतलब जैसे ही यहाँ पर आएगा फिर वो दोबारा से रन करना चालू कर देगा। रन किया, रन उसने क्या किया, ये एग्जीक्यूट किया। देन उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर आया और कंडीशन मैच नहीं हुई, तो उसने क्या किया, यहाँ पर फिर इसको बाहर फेंक दिया। फिर इसने क्या किया, फिर इसको यहाँ पर लेवल 1 पे डाल दिया।
फिर इसने क्या किया, ये एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कंडीशन फेल हो गई, इसने बाहर कर दिया। इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये एक इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे इस लेवल को बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है कि किस ऐसी जगह पर फेंकना है जहाँ पर मुझे लूप का फेस ना करना पड़े, मतलब हमारे पास इस इनफाइनाइट प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलिए ठीक है, हम लोगों ने ये गो टू स्टेटमेंट भी समझ लिया है। तो गो टू स्टेटमेंट के बाद में हमारा कॉन्सेप्ट बचता है जो इसमें कमेंट्स बचते हैं। चलिए मैं कमेंट्स को भी समझ लेते हैं कि कमेंट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि कमेंट क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग कमेंट करना चाहते हैं अपने कोड को, ठीक है। तो कोड को यदि हम लोग कमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर कमेंट करना है, अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो 2 बार फॉरवर्ड स्लेस लगा दीजिए, हमारी ये सिंगल लाइन कमेंट होगी। ओके, क्या करना है, सिर्फ 2 बार दो मतलब फॉरवर्ड स्लेस लगाना है। यदि हमें यहाँ पर 2 टाइप की कमेंट्स होती हैं, सिंगल और मल्टीपल, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन। तो मल्टीपल लाइन में क्या करना पड़ेगा हमें, सिंगल लाइन मतलब फॉरवर्ड स्लेस, सिर्फ सिंगल फॉरवर्ड स्लेस एंड एस्टिस्क। ओके, और यहाँ पर मुझे जितने भी लाइनें मुझे अगर करनी है, मान लो यहाँ यहाँ तक मुझे ये फिनिश करना है, तो पहले एस्टिस्क देन फॉरवर्ड स्लेस, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, कम ये इसमें पहुंच जाएंगी, मतलब एक कमेंट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये हमने मल्टीपल कमेंट्स समझ लिए हैं और सिंगल लाइन कमेंट समझ लिए हैं। चलिए हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट अब यहाँ से होता है फिनिश। तो हम लोग मिलते हैं न्यू न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय। यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जो कि जिसको ज़रूरत है उसको ये लेक्चर मिल सके। चलिए ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।